हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड एट पार। सो फोरफीचर का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है इश्यूड शेयर को कैंसिल करना। तो कंपनी इश्यूड शेयर को कैंसिल क्यों किया है कंपनी ने? क्योंकि उस पर जो पैसा मांगा गया था, जो इंस्टॉलमेंट का मनी ड्यू किया गया था कंपनी के द्वारा, वो शेयर होल्डर नहीं दे पा रहा है। तो उतने ही शेयर को कंपनी कैंसिल कर देती है। जैसे कि मान लो किसी के पास 100 शेयर्स हैं और उससे अलॉटमेंट का मनी मांगे, फर्स्ट कॉल का मनी मांगे या सेकेंड कॉल का मनी मांगे, और वो शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहा है, तो ऐसे में कंपनी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शेयर्स को कैंसिल कर सकती है, और इसी को कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। लेकिन कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जब उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हो कि शेयर को कैसे फोरफीचर करना है। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 कॉल तक रुका जाए। जैसे ही कंपनी को यह बात पता चलती है कि लास्ट डेट तक भी इतने शेयर्स पर मांगे हुए पैसे नहीं मिले हैं, तो कंपनी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शेयर को कैंसिल कर सकती है। इसे ही कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कंपनी अपने शेयर्स पर 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मांग रही है, और शेयर जो है वो 10 रुपीज़ के हैं, 10 रुपीज़ ईच के शेयर हैं। अब एप्लीकेशन मनी देना तो ज़रूरी है। जिसने भी इन्वेस्ट करना है वो एप्लीकेशन का मनी तो देगा ही। बिना एप्लीकेशन मनी दिए उसे शेयर अलॉटमेंट ही नहीं होगा, शेयर अलॉट नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी इन्वेस्टर्स से ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशन मनी देने के बाद वो अलॉटमेंट का मनी नहीं दे पा रहे हैं, फिर आगे का भी मनी नहीं दे पा रहे हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मनी भी नहीं दे पा रहे। तो कंपनी जो है वो चाहे तो अलॉटमेंट का मनी नहीं मिलने के बाद यहीं पर ही फोरफीचर कर सकती है। लेकिन कई बार कंपनी फ़र्स्ट कॉल का पैसा मांग करके भी देखती है कि क्या पता फ़र्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट का मनी भी दे दे, या सेकेंड कॉल। तो ये स्टेज है, यहाँ पर से कंपनी को अधिकार मिल जाता है कि वो शेयर को कभी भी फोरफीट कर सकती है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि शेयर को कब फोरफीट करना है। अब जब अलॉटमेंट का मनी मांगे और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, तो उसके शेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं। उसी को कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। लेकिन एप्लीकेशन मनी तो वो दे चुका है, तो ये एप्लीकेशन मनी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा और ये पैसा जब्त हो जाएगा। और फिर इस जब्त पैसे को कंपनी रीइशू के समय में, जब इसी फोरफीटेड शेयर को कंपनी रीइशू करेगी, तब उस समय डिस्काउंट देने के लिए वो इसी जब्ती के पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। तो जितने भी शेयर्स पर मांगे हुए इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं मिलते हैं, उतने ही शेयर को कंपनी फोरफीट करती है। पूरे का पूरा इशूड कैपिटल को शेयर कंपनी फोरफीट कर रही है, ऐसा नहीं है। मान लो 500 शेयर्स पर डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी या सेकेंड कॉल मनी या तीनों ये मांगे हुए इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सिर्फ 500 शेयर ही फोरफीट होंगे, ना कि इशूड कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर्स। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री की फोरफीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी। बाकी इशू की एंट्री तो वही होगी जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ते आए हैं। वही एप्लीकेशन मनी मिलेगा पहले, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में जहाँ पर लिखा है कि फोरफीचर करना है, चाहे वो अलॉटमेंट के बाद हो या फर्स्ट कॉल के बाद हो या सेकेंड कॉल के बाद हो, तो वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि फोरफीचर ऑफ शेयर का होगा। सो फोरफीचर ऑफ शेयर में हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि जब शेयर इश्यू होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है। लेकिन जब शेयर को कैंसिल करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करके हम उसे कम कर देंगे, और उतने ही शेयर्स को कैंसिल करेंगे जितने पे डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट आया है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड एट पार।
तो फॉरफीचर की जो जर्नल एंट्री होगी वो ऐसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि जब शेयर इशू होता रहता है तब बार बार शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता जाता है इंस्टॉलमेंट मनी से, लेकिन जब शेयर को हम कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और उतने ही शेयर्स से डेबिट होगा जितने शेयर्स पर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हुआ है। मान लो 500 शेयर्स हैं, सो 500 शेयर्स पर 10 रुपीज़ तक मांग चुकी है कंपनी, जितनी कंपनी मांग चुकी है, लास्ट कॉल तक मांग चुकी है, तो 10 रुपीज़ का शेयर है अगर, तो 500 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के हिसाब से 5000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टू, वो सारे अकाउंट्स के नाम लिखेंगे जिन अकाउंट्स पर ड्यू मनी नहीं मिला। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों का पैसा नहीं मिला है। सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अलॉटमेंट में कितना, 500 इंटू कितना था, 3 रुपीज़ लिए थे, सो 1500 से शेयर अलॉटमेंट, फिर 500 इंटू 4 फर्स्ट कॉल का था, सो ये हो जाएगा 3000, 2000, और ये था 500 इंटू 1, फाइनल कॉल 1 रुपीज़ से था, सो 500। इस तरीके से जिन जिन इंस्टॉलमेंट्स पे पैसा नहीं मिला है वो अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, सिर्फ उतने ही शेयर पर जितने शेयर पर नहीं मिले हैं उतने ही शेयर पर। अब यहाँ टोटल करेंगे हम तो ये कितना हो गया, 4000 हो गया, जबकि डेबिट में है 5000। मतलब है कि यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा एप्लीकेशन मनी, मतलब ये जब्त हो रहा है, इतना पैसा जब्त हो रहा है। तो 500 शेयर्स पर उसने कितना रुपए दे दिया है, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन का दिया है, तो ये 1000 रुपीज़ जो है ये जब्त होकर के शेयर फॉरफीचर के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि हमने कैसे मंगाया था, मनी जो है 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, फिर 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो उसने एप्लीकेशन का मनी तो दिया ही होगा क्योंकि उसको शेयर अलॉट हुआ था, तब जा कर के कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था। तो इस तरीके से इधर भी 5000 हो गया और इधर भी 5000 हो गया। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ऑफ ₹10 ईच forfeited तो ये वो एंट्री है जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया है। अलॉटमेंट में भी पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में भी नहीं मिला, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं मिला, तो इसके लिए कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोला है। तब यहाँ पर उन इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिख करके हम क्लोज़ करेंगे। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कंपनी ने खोला होता जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है या फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है या सेकेंड कॉल का, तब इन इंस्टॉलमेंट के नाम के बदले में यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिखते। तो कैसे होगा वो एंट्री, देखते हैं। तो यही एंट्री कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जब मेंटेन कर रही है कंपनी तब कैसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 500 शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से 5000, क्योंकि कंपनी पूरा फाइनल कॉल तक पैसे मांग चुकी है और हर शेयर 10 रुपीज़ का है। अब हमने ऊपर वाली एंट्री में लिखा है टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल एंड टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इतना सब लिखने के बदले, क्योंकि यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया गया है, इनको हम मर्ज करके कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अब इसमें अमाउंट क्या लिखेंगे, ऊपर वाली एंट्री से ही हम हिंट ले लेते हैं। ये तीनों अमाउंट को हम लिखेंगे, मतलब 4000 रुपीज़ लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स 4000, और जो बचा हुआ है शेयर फॉरफीचर वो वैसा ही रहेगा। $1000। तो इस तरीके से जब कॉल्स इन एरियर्स खोलते हैं
तो कॉल्स इन एरियर्स ही क्रेडिट होके क्लोज होगा, क्योंकि जब कॉल्स इन एरियर्स हुआ होगा बैंक की एंट्री के साथ तो वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट होता है और अभी ये क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाएगा। और शेयर कैपिटल भी जब शेयर इश्यू होता है तो वो क्रेडिट होता रहता है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती रहती है जब बढ़ती है। लेकिन अब हम लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट होके उतने से रिड्यूस हो जाएगी जितने का शेयर कैंसिल कर रहे हैं, बीइंग शेयर कैंसल्ड या फोरफिटेड। शेयर फॉरफीचर जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए और जहाँ भी आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड डिस्कस द आंसर्स इन डिटेल। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 40। Alpha Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each payable rupees 10 each at par, payable on application rupees 2 per share, on allotment rupees 3 per share, on first call rupees 3 per share and on second and final call rupees 2 per share. Ganesh was allotted 100 shares. Pass necessary journal entries relating to forfeiture of shares in each of the following alternative cases. Now इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अल्फ़ा लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले और एट पार, मतलब प्रीमियम पर नहीं है। एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹3 और फर्स्ट कॉल पर ₹3 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर ₹2। लेकिन 20,000 शेयर इशू करने के बावजूद भी गणेश एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, ये ही पैसा नहीं दे रहा। बाकी के 19,900 शेयर्स पर सारे पैसे मतलब इंस्टॉलमेंट के पैसे कंपनी को मिल रहे हैं, लेकिन गणेश का शेयर गणेश जिसके पास 100 शेयर्स हैं वो कहीं कहीं पर पैसा नहीं दे रहा है। तो देखते हैं केस 1 में क्या है। केस 1, इफ़ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड। मतलब यह है कि गणेश ने एप्लीकेशन भेजा कंपनी को ₹2 पर शेयर के हिसाब से, तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी तो मिल गया, परंतु जब कंपनी ने ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट का मांगा तो गणेश नहीं दे पाया। मतलब ₹300 जब अलॉटमेंट का मांगे कंपनी ने गणेश से मांगा तो गणेश नहीं दे पाया, तो इमीडिएटली कंपनी ने गणेश के 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट कॉल ड्यू करने से पहले ही कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगा भी नहीं, उसके मांगने के पहले ही गणेश के शेयर को फॉरफिट कर दिया। सेकंड केस में ये लिखा हुआ है कि इफ़ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। अब सेकंड केस में है कि गणेश ने एप्लीकेशन का मनी दिया, फिर कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो नहीं दिया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तब भी नहीं दिया, एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का। एप्लीकेशन का मनी दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, और सेकंड कॉल तो कंपनी ने किया ही नहीं है। फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने गणेश के 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो ये सेकंड केस इस ऐसी समझ के साथ बनाना है। अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है, इफ़ गणेश फेल्ड टू पे द first call and on his subsequent failure to pay the second and final call his shares were forfeited। अब थर्ड केस में एप्लीकेशन मनी गणेश ने दे दिए, अलॉटमेंट मनी भी गणेश ने दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया और सेकंड कॉल मनी भी नहीं दिया। अब जाके कंपनी ने क्या किया, शेयर को फॉरफिट किया। तो फर्स्ट केस में अलॉटमेंट के बाद एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगा है कंपनी ने, यहीं पर फॉरफिट हो गया। फर्स्ट केस में ऐसा हुआ, सेकेंड केस में फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिचर हो रहा है और थर्ड केस में सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर हो रहा है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल। सो सॉल्यूशन 40, केस 1, व्हेन गणेश शेयर was forfeited after allotment for non payment of allotment money। अब हमको पता है कि गणेश के पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं और ₹10 वाले हैं,
और ये कंपनी ने कैसे मांगा, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में एंड अगेन 2 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। तो कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फोरफीट कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल को कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं है। जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गणेश ने, तो ही उसके बाद मतलब फर्स्ट कॉल के पहले ही कंपनी गणेश के 100 शेयर्स को फोरफीट कर रही है। और हमें यहाँ पर सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करना है, शेयर इशू की एंट्री नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर्स वेर इश्यूड, ये सारी एंट्री अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एंट्री करना है जो नहीं है, पिछले क्वेश्चन से जो अलग है वो यही एक एंट्री है जो अलग है फोरफीचर की, और ये फोरफीचर की एंट्री हमें यहाँ करना है। तो गणेश के पास कितने से शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स। सो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं। 100 शेयर्स हैं और कंपनी अभी तक कितना मांग चुकी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बस इतने ही पैसे मांगे हैं, तो इंटू 5। ये दोनों को कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है, इसलिए इनसे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। क्योंकि कॉल नहीं किया है, क्योंकि कंपनी ने ड्यू की एंट्री की ही नहीं है फर्स्ट कॉल के लिए और सेकंड कॉल के लिए, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपीज़ से और 2 रुपीज़ से क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। कंपनी ने कहाँ तक ड्यू किया है, अलॉटमेंट तक मांगा है और रिसीव करते समय पता चला कि गणेश ने नहीं दिया है, तो ड्यू तो पूरे 20,000 शेयर पर हुआ होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे 20,000 शेयर से क्रेडिट हो चुका है और हम उसमें से 100 शेयर को ही डेबिट करके क्लोज कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 500 से। अब गणेश ने कौन सा पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का मनी तो उसने दे दिया, अलॉटमेंट का ही नहीं दिया है, तो क्रेडिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हंड्रेड शेयर्स पर 3 रुपीज़ उसने नहीं दिया, मतलब 300 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे। फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। एप्लीकेशन मनी या जितने पैसे वो दे चुका है, जितने इंस्टॉलमेंट जो वो दे चुका है वो लिखना है। यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ दे दिया है इसने, सो मल्टीप्लाइड बाई 2, सो ये हो गया 200। शेयर फोरफीचर में जब्ती का पैसा जाता है, जो कंपनी ने जब्त कर लिया है वो पैसा जाता है। अब ये पैसा शेयर होल्डर को मतलब गणेश को वापस नहीं मिलेगा। सो बीइंग 100 शेयर्स, 100 इक्विटी शेयर्स forfeited after allotment। आफ्टर अलॉटमेंट का मतलब है बिफोर फर्स्ट कॉल। लेकिन अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलती तो इस एंट्री के बदले इसी के जैसी एक दूसरी एंट्री करती जिसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का जिक्र भी होता है ना। यहाँ पर तो जो पैसा नहीं दिया वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से ही यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब कॉल्स इन एरियर्स खोलेगी कंपनी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के बदले हमें क्या लिखना रहेगा, कॉल्स इन एरियर्स। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। सो यहाँ पर सेम कैलकुलेशन है, 100 शेयर्स 5 रुपीज़ मांग चुकी है कंपनी इसलिए 500, और जितना पैसा नहीं दिया गणेश ने 3 रुपीज़ नहीं दिया अलॉटमेंट का, सो 3 रुपीज़, और फोरफीचर में वो अमाउंट जितना वो दे चुका है, तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही उसने दिया है। बीइंग 100 इक्विटी शेयर्स फोरफीटेड आफ्टर allotment। सो ये हुआ केस 1। अब नाउ लेट अस डिस्कस केस 2। नाउ ये है केस 2। इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वेर फोरफीटेड। मतलब यह है कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया
और कंपनी ने जब देखा कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया तो कंपनी ने शेयर को फोरफीट कर लिया। गणेश के पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ये सेकेंड कॉल को तो कंपनी ने मांगा ही नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट ड्यू, मतलब कंपनी ने सेकेंड कॉल की याचना ही नहीं की है। सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो सबको अपने से देना रहता है, देन अलॉटमेंट का मनी उसने मांगा, कंपनी ने, सबों ने दे दिया, लेकिन गणेश ने अपने 100 शेयर्स पर नहीं दिया। कंपनी रुकी, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा भी मांगी, उस समय भी गणेश ने पैसे नहीं दिए। तो जब देखे कि गणेश ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है तो कंपनी ने गणेश के शेयर्स को फोरफीट कर लिया। अभी सेकंड कॉल की याचना या कॉल ऑफ सेकंड कॉल मनी हैज़ नॉट बीन मेड, इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है। सो अब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम माइनस कर देंगे, शेयर कैपिटल को हम कैंसिल कर देंगे सिर्फ 100 शेयर्स के लिए। बाकी के शेयर्स पर तो पैसे मिल रहे हैं टाइमली, तो उनको हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अब क्रेडिट में वो लिखेंगे जिन पर पैसे नहीं मिले, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फोरफीचर। कैपिटल में कितना लिखेंगे? 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने कहाँ तक मांग लिया है? आउट ऑफ 10 रुपीज़, ये शेयर कितने के हैं? 10 रुपीज़ के हैं। 10 रुपीज़ में से कितने इंस्टॉलमेंट तक मांग लिया है? तो फर्स्ट कॉल तक मांग लिया है। 2 + 3 हो गया 5, 5 + 3 हो गया 8। इसलिए यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो लास्ट कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसे मांगा ही नहीं गया है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। जहाँ तक कंपनी मांग चुकी है वहाँ तक ही शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वेर फोरफीटेड। यहाँ ये तो नहीं लिखा गया है कि सेकंड कॉल भी है या सेकंड कॉल मांगा गया है, तो फर्स्ट कॉल के इन्फॉर्मेशन के बाद ही फोरफीचर का इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल को कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है, इसलिए ये 8 रुपीज़ से ही शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल होगा। यहाँ आएगा 800 रुपीज़। फिर अलॉटमेंट में गणेश ने कितने नहीं दिए? 100 रुपीज़ पर 100 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 300 रुपीज़ नहीं दिए। फिर फर्स्ट कॉल पर भी 100 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से इसने फर्स्ट कॉल का मनी भी नहीं दिया। तो क्या दिया? वो शेयर फोरफीचर में आएगा। 100 शेयर्स पर इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, वही पैसा जब्त हो जाएगा। बीइंग 100 इक्विटी शेयर्स फोरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। लेकिन अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रही है तो यही एंट्री जो है वो कॉल्स इन एरियर्स भी दिखाएगी। सेम एंट्री है और ये एंट्री करना है या इस एंट्री को करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ये इक्विटी शेयर है फोरफीचर। नाउ कॉल्स इन एरियर्स में जो पैसे नहीं मिले, मतलब 600 रुपीज़ लिखेंगे हम यहाँ, 600 ये दोनों मिला करके, और कैपिटल में 100 × 8 ही रहेगा। सेम एंट्री है, बस यहाँ पर जिन पर पैसा, जिन इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे नहीं मिले उनके नाम लिखे हुए हैं। इस नाम के बदले हमको एक कंबाइंड एंट्री, मतलब मिला करके कॉल्स इन एरियर्स हमको दिखाना है, इसलिए यहाँ पर 100 × 6 रुपीज़ हुआ है। और शेयर फोरफीचर में तो जब्ती का पैसा है, जितना उसने दे दिया 2 रुपीज़, सो इट इज़ 200। बीइंग 100 इक्विटी शेयर्स फोरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। इस तरीके से एंट्री करना है।
या तो ये एंट्री करना है या ये एंट्री करना है, नीचे वाली एंट्री करना, दोनों एंट्री एक साथ नहीं करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कॉल्स इन एरियर्स खोलना है आपको, तब तो ये एंट्री करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको दोनों में से कौन सी एंट्री करनी है। सो केस 3 देखते हैं। केस 3 में लिखा हुआ है, इफ़ गणेश फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वेर फोरफीटेड। यहाँ लिखा हुआ है कि गणेश, जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और जब उसने सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर को फोरफीट कर लिया। सो इसने ये एप्लीकेशन मनी है, ये अलॉटमेंट मनी, ये फर्स्ट कॉल मनी, ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच। नाउ एप्लीकेशन का मनी दे दिया, अलॉटमेंट का भी मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फिर उसने सेकेंड कॉल का भी नहीं दिया, तब जा कर के कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट किया है। सो यहाँ पर एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, टू जिन जिन इंस्टॉलमेंट्स का पैसा नहीं दिया है उन इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखने हैं यहाँ। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फिर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फोरफीचर। नाउ शेयर कैपिटल में कितने लिखेंगे, 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने पूरा फाइनल कॉल तक पैसे मांग लिया है, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपीज़, इसलिए ये 1000 होगा। जहाँ तक कंपनी पैसे मांग चुकी होती है वहाँ से ही शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करना, उतने ही अमाउंट से कैंसिल करना। जो मांगा ही नहीं गया रहता है उसके लिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ होता है, इसलिए उसको हम डेबिट वैसा नहीं कर सकते। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिया, मतलब 100 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 300। फिर सेकेंड कॉल पर भी 100 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से उसने 2 रुपीज़ है, सॉरी 2 रुपीज़ के हिसाब से उसने 200 रुपीज़ नहीं दिया। तो फोरफीचर में उसने कितना जब्त होगा, वो 2 रुपीज़ एप्लीकेशन का और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का दे चुका है, मतलब 100 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट जो है वो जब्त हो जाएगा। 500 रुपीज़ जब्त हो जाएगा, 500 रुपीज़। बीइंग 100 शेयर्स फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल। अब अगर कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला होता तो यही एंट्री ऐसी हो जाती, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹1000 टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में हम लिखते ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स का पैसा नहीं मिला है, इसलिए यहाँ लिखते 500 और फिर लिखते टू इक्विटी शेयर फोरफीचर। ये वाला 500 बीइंग 100 शेयर्स फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।